तो वेलकम है डियर स्टूडेंट आपका क्लास 11th में सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन। कल हमने ऑलरेडी इसका कराया था, लेकिन आज हम करने जा रहे हैं इसके कुछ एग्जांपल्स, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल है और सेकंड एग्जांपल। इसमें टोटल 6 एग्जांपल्स हैं। लेकिन मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि कल हमने आपको इंट्रोडक्शन कराया था यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर इफ़ ए एंड बी आर नॉन इम्पिटी सेट्स आइदर ए और बी इज, यानी नॉन इम्पिटी, यानी कल हमने इसको इम्पिटी समझ लिया था। इसके लिए हमें हमसे यहाँ पे एक गलती हुई, मिस्टेक हुई। ये नॉन इम्पिटी थे। और इज इज एन इनफिनाइट सेट, देन सो ए क्रॉस बी क्या होगा, यानी इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। तो इसका फाई नहीं होगा इसका, क्योंकि जब एक सेट भी हमारा इनफिनाइट होता है तो इसका जो ए क्रॉस बी होगा वो भी इनफिनाइट ही होगा। ये यहाँ पर आपको मैंने कल भी समझाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एग्जांपल के तौर पर, जब हमने दिखाया था कि ए में हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं, ए बी, सेट ए में एलिमेंट है ए बी सी, और बी में है 1 2 3 डॉट 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 सो ऑन इनफिनाइट तक, इन्फिनिटी तक। ये इन्फिनिटी का चिन्ह होता है। और फिर हमने यहाँ पर शो किया था ए के जो एलिमेंट है इक्वल टू ए बी सी, और बी के एलिमेंट है 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। तो ये इन्फिनाइट आ रहा था, और हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ए क्रॉस बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने का। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी यहाँ पर इन्फिनाइट है। तो आप देख सकते हैं इन्फिनाइट से एलिमेंट है, तो इसलिए नंबर ऑफ ए क्रॉस बी यानी जो हमारे पास होगा तो इन्फिनाइट होगा। तो इसलिए जो मैं कल आपको इसमें समझाने की कोशिश किया था, तो वो हमने सोचा था कि ये इम्पिटी सेट है, अगर एक भी सेट इम्पिटी होगा तो फाई आएगा, लेकिन ये फाई नहीं होगा, ये इन्फिनाइट सेट होगा। कौन सा होगा? इन्फिनाइट होगा। तो ए क्रॉस बी का जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो इनफिनाइट होगा। तो बढ़ते हैं अब इसके एग्जांपल्स की ओर। तो चैप्टर 2 के हम एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल में क्या कह रहा है यहाँ पर, इसमें कह रहा है इफ x प्लस 1 एंड y माइनस 2 जो है इज इक्वल टू 3 कोमा 1 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो मैंने आपको बताया था, अगर हमारा जो पहला सेट दिया हो, उसका पहला एलिमेंट हो, और जो हमारे पास उसके इक्वल में दूसरा पार्ट दिया हो, तो उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो फर्स्ट के बराबर होता है, और सेकंड जो है वो सेकंड के बराबर होता है। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे ऑलरेडी लिख दिया सोल्व। सोल्यूशन में सबसे पहले x प्लस 1 के इक्वल कौन होगा? 3 होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 एंड, और y माइनस 2 इज इक्वल टू किसके होगा? 1 के होगा। यहाँ तक समझ गया आप डियर स्टूडेंट? तो इसको सिंपली हम समझ लेंगे, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के। तो x प्लस 1, तो यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे x प्लस 1 किया था, तो ये जो है बराबर कर लेंगे 3 के, जो है ये पक्षांतर हो जाएगा, यानी यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे इधर 3 से इधर, तो माइनस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हमारे पास 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 आएगा। और यहाँ पर भी इस तरह से ही आगे बढ़ेंगे इस पार्ट में। तो y माइनस 2 है, तो y इज इक्वल टू करेंगे तो माइनस 2 इधर से उधर ट्रांसफ़र करने पर क्या होता है, इसके जो हमारे पास ये सिंबल्स होते हैं, इनके जो ये हमारे पास माइनस का होता है तो वो प्लस का हो जाता है, और जो प्लस का होता है वो माइनस हो जाता है। तो ये माइनस है, तो ये वहाँ पर जाके क्या होगा? +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास अचीव हुआ y इज इक्वल टू 3। तो इसलिए हमारे पास देयर फोर वी कैन से देयर फोर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास इनकी फाइंड द वैल्यूज आ गई है, यही हमारा होगा आंसर, यही होगा हमारा आंसर। तो बढ़ते हैं सेकंड एग्जांपल की ओर। सेकंड एग्जांपल में क्या कह रहा है, इफ p इज इक्वल टू a b c एंड q
कि इज इक्वल टू दे रखा है यहाँ पर आर, सेट में दे रखा है, इसमें एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट्स पी इंटू क्यू, यानी पी क्रॉस क्यू एंड क्यू क्रॉस पी आर दीज टू प्रोडक्ट्स आर इक्वल। तो इसने कहा है कि हमें इनका जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा, और इसमें पूछ लिया गया है कि पी क्रॉस क्यू और क्यू क्रॉस पी क्या इक्वल होंगे। तो मैं इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। तो बाकी हम इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले आप पी के प्रोडक्ट लिख लीजिए, पी के एलिमेंट लिख लीजिए। पी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ हमारे पास, ए बी सी, और क्यू इज इक्वल टू क्या दिया आपके पास, ओनली आर। आर को आप टू टाइप से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। तो आर दिया हुआ है। तो देखिए, आपको कंफ्यूजन ना हो उसके समझाने के लिए मैं इसमें क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर आपको एक सेट पी के लिए इस प्रकार से हम ये बना लेते हैं, इस तरह से रिलेशन शो करने के लिए। इस प्रकार से हमने यहाँ पर पी के लिए बना लिया, यहाँ पर हम क्यू के लिए बना लेंगे, ताकि आपको आसानी से हो। आपको इसमें आपकी अगर गलती नहीं करना चाहते तो इससे आप जो है इसको बड़े ही कन्वीनियंट तरीके से बहुत ही आसानी से समझकर सोल्व कर सकते हैं। तो आर का जो एलिमेंट है वहाँ पर आर लिख देते हैं, क्यू का एलिमेंट जो है आर है, तो क्यू प्रोडक्ट जो क्यू हमारा सेट उसमें आर लिख दिया, और पी के एलिमेंट जो है हमारे ए बी सी ये लिख दिया। तो अब इनके जोड़े बनाने में आसानी होगी, क्योंकि हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है उसका जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम पेयर के रूप में लिखते हैं। तो ए के लिए पेयर कौन सा बनेगा, सबसे पहले ए का पेयर बनेगा फर्स्ट, सॉरी यहाँ से हमारा क्वेश्चन ए से बना रहे हैं, तो पहला यहाँ पर ए से आर के साथ बनेगा, फिर बी का आर के साथ, और इसी प्रकार से सी का भी आर के साथ, यानी रिलेशन होगा, तो कनेक्शन होगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम पी क्यू के जो है और वो लिख लेते हैं यहाँ पर पी क्रॉस क्यू के जो हमारे पास इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट वो लिख लेते हैं इस प्रकार से। तो इसके लिए हमने करली ब्रैकेट ली। अब ए को आर से करेंगे तो क्या आएगा, ए आर, ए कोमा आर। बी को क्योंकि एक बार ही है और कोई है ही नहीं प्रोडक्ट, तो ओनली वन ही आएगा, ए आर हो गया। फिर बी के साथ करेंगे, कोमा लगा के यहाँ पर बी कोमा आर। उसके बाद सी को करेंगे तो सी ये छोटी ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट कोमा सी आर, और यहाँ पर क्रॉस करली ब्रैकेट क्लोज। तो इससे हमारे पास ये आसानी से क्या आ गया, पी क्रॉस क्यू निकाल लिया हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इनके रिलेशन को समझते हुए सिस्टमैटिक तरीके से ये अब हमारे यहाँ पर जो है ऑर्डर्ड पेयर्स हैं आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं, तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट को हमने पी क्रॉस क्यू को सोल्व कर लिया है। अब हम निकालते हैं क्यू नाउ, यानी हम एंड, अब बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं एंड। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यू क्रॉस पी निकालते हैं। अब क्यू क्रॉस पी निकालने के लिए भी हम आसानी से समझने के लिए क्या करेंगे, अब जो पहले हमारा यहाँ पर पी बनाया था यहाँ पर ये इसके अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर हो गया हमारा क्यू, तो क्यू में क्या है आर, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा पी सेट। इस पी सेट में हमारे जो जो एलिमेंट है उनके साथ क्या होगी, इस आर की जो है कनेक्शन किया जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर है ए, यहाँ पर हो गया बी, और यहाँ पर हो गया सी। अब आर की जो क्रॉस इसके साथ यहाँ पर कनेक्शन किया, ए के साथ होगा, आर का कनेक्शन जो है बी के साथ होगा, आर का ही कनेक्शन सी के साथ भी होगा। ये सिर्फ आपको ऑप्शनल है, समझाने के लिए बताया जा रहा है डियर स्टूडेंट, ताकि आपके लिए आसानी रहे। वैसे इसको आपको एग्जाम में करने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं ताकि आप गलती ना करें, तो उससे बचने के लिए इम्पोर्टेंट है ये, आप इसको भी कर सकते हैं साथ में। तो अब हम बात करते हैं क्यू क्रॉस पी के कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रही है। कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे इसके लिए हमारे पास यहाँ पर हमारी करली ब्रैकेट, और हमारे पास सबसे पहले आर के साथ ए का कनेक्शन किया,
तो यहाँ पर हो गया स्मॉल ब्रैकेट आर ए लिखेंगे, उसके बाद कोमा आर का बी के साथ, आर कोमा बी एंड आर कोमा सी, कोमा आर कोमा सी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब बात आ जाती है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि आर दीज टू प्रोडक्ट्स आर इक्वल। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये दोनों इक्वल नहीं है। हम इसके बारे में पहले भी जब हमने इंट्रोडक्शन कराया था उसमें भी बताया था। और वो अब इक्वल क्यों नहीं है, तो आप सिंपली समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पी क्रॉस क्यू के जो फर्स्ट एलिमेंट आ रहे हैं ए आर आ रहे हैं, और यहाँ पर आर ए आ रहा है। यहाँ पर इसका फर्स्ट एलिमेंट ए है और यहाँ पर क्यू का एलिमेंट आर है। तो इससे यहाँ पर ये प्रूफ हो रहा है कि ये आपस में कभी भी ये कभी भी नहीं आपस में हो सकते, क्योंकि फर्स्ट वन जो एलिमेंट है यहाँ पर, फर्स्ट वन एलिमेंट जो है बिलोंग्स कर रहा है पी से, सेट पी से, बट सेकंड वन बिलोंग्स टू सेट क्यू। तो यहीं से प्रूफ हो रहा है कि जब तक ये तभी इक्वल हो सकते हैं अगर इसका पहला जो एलिमेंट है पी का, और यहाँ पर भी पहला एलिमेंट ए ही होता, तो ये जो होते बराबर होते। तो इसलिए हम लिख सकते हैं नाउ इसका आंसर होगा, यहाँ पर हम देंगे आंसर नो दीज टू products or not equal because P cross Q is not equal to Q cross P। तो यही होगा हमारा आंसर। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद करते हैं इसका थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल में क्या कहा गया है उसको आसानी से सोल्व कर लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में हमारे पास जो है ये कहा गया है, इसके जो हमें 5 पार्ट जो हैं दिए हुए हैं, यानी 4 पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट में कहा है लेट 1 2 3 एंड बी पार्ट में कहा है, यहाँ पे बी के जो एलिमेंट दिए 3 4 एंड सी के एलिमेंट दे रखे हैं 4 5 6। तो फाइंड करना है फर्स्ट में ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, और सेकंड दिया हुआ यहाँ पर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, और थर्ड में दिया इसके पार्ट में ए क्रॉस बी यूनियन सी, और फोर्थ पार्ट दिया थर्ड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो ये सभी हमें निकालने होंगे। और मैं आपको बता दूं कि हमने ऑलरेडी इनके बारे में, हमारी जो पिछली एक्सरसाइज हमने की थी इससे प्रीवियस एक्सरसाइज यानी फर्स्ट चैप्टर में, तो हमने इसके बारे में पढ़ा था, यूनियन के बारे में पढ़ा था और इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ा था। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है मैं आपको बता ही चुका था, जो इनमें कॉमन होता है। और यूनियन का मतलब होता है यूनाइट करना, उनको सबको एक ग्रुप वाइज करके इकट्ठा करके लिखना। बस उसमें एक ही शर्त थी कि रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। तो अभी हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले सोल्व कर लेते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है यहाँ पर, सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या लिखे, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। तो हमारा कौन सा पार्ट सोल्व कर रहे हैं, फर्स्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से हम सबसे पहले हमारे पास देखेंगे कि बी इंटरसेक्शन सी क्या दिया हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी दोनों में सबसे पहले तो हम
बी और सी को देखेंगे कि इनमें दोनों में क्या कॉमन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे, फर्स्ट पार्ट है, इसको सॉल्यूशन हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो आगे बढ़ने पर हम सबसे पहले बी और इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या है हमारे पास, तो सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये बी के एलिमेंट है और यहाँ पर सी के एलिमेंट है। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 4 कॉमन है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बी इंटरसेक्शन सी जो है हमारे पास आ जाएगा ओनली 4। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी इंटरसेक्शन सी। अब इसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अब ए क्रॉस, ये हमें निकालना है। तो आगे बढ़ेंगे। अब क्या चाहिए हमें, ए क्रॉस और सबसे पहले हम यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ए के भी एलिमेंट लिख लेते हैं। ए के इज इक्वल टू कितने हमारे पास 4, तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे इसका करके निकाल लिया। ए के कितने कौन कौन से हमारे पास एलिमेंट है वो लिख लेते हैं, 1 2 3। आप चाहें तो इसको यहाँ से भी इसको सोल्व कर सकते हैं, और दूसरा इसको अगर आप हल करना चाहते हैं तो इसको हम बी इंटरसेक्शन सी के रूप में सोल्व करेंगे आगे बढ़ने पर। उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे एक समझने के लिए लाइन लगा लेते हैं, और यहाँ पर इसका जो रिलेशन का नाम रख देते हैं, इसका सेट का नाम ए है, और इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं उन सबको लिख लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो समझने के लिए। तो हमारे पास सेट ए में है 1 2 3, इससे आसानी रहेगी आपको, और गुना करने में जो भी है पेयर्स बनाने में आसानी होगी। तो इसको आप चाहे तो ऑप्शनल है, चाहे इसे बनाएं चाहे ना बनाएं, चाहे आप सिंपली यहाँ से भी कर सकते हैं। 1 को एक 4 से और 2 को 4 से, इनके यहाँ पर से भी आप पेयर आसानी से बना सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम ए का कनेक्शन करेंगे 4 से, ए का कनेक्शन करेंगे यहाँ 4 से। तो हमारे पास क्या अचीव होगा, तो इनको आगे लिख लेंगे इस प्रकार से हम, क्योंकि हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, ये हमारे पास भी क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू। तो इसको हम निकालने के लिए, तो इसलिए हमें इसको इस प्रकार से आगे निकालेंगे। तो ये निकालने के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, तो ये हमारा यहाँ पर करली ब्रैकेट स्टार्ट हो गई। तो ये हम निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आया इसका ए के रिलेशन के अकॉर्डिंग, ए 1 कनेक्शन है 4 के साथ, पहला पॉइंट हो गया क्लियर, कोमा। अब 2 का कनेक्शन करेंगे, तो 2 के साथ क्या कनेक्शन करने पर आया 2,4। 3 का कनेक्शन करेंगे, तो 3 का कनेक्शन करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे कोमा, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, ये राउंड ब्रैकेट कह सकते हैं इसको आप, 3,4 और करली ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये हमें अचीव हो गया ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, यही होगा हमारा आंसर। तो इसका हमने फर्स्ट पार्ट सोल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसमें कह रहा है, तो उसको लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या समझना होगा, हमें ए क्रॉस बी निकालना होगा पहले। तो सबसे पहले हमारे पास ए और बी के एलिमेंट को देख लेंगे सबसे पहले, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सबसे पहले
सिंपली समझने के लिए, जिससे आसानी से निकाला जा सकते हैं। ए के जितने एलिमेंट हैं उनको इस तरह से इस प्रकार सेट बना लेते हैं अलग से रिलेशन के तौर पर कि इसका और क्या क्या संबंध है यहाँ पे। तो ये आपका रिलेशन में भी बहुत काम आएगा, क्योंकि ये हमारी पूरी ही एक्सरसाइज का नाम ही रिलेशन एंड फंक्शंस है। तो यहाँ पर सेट के साथ जो रिलेशंस है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व कर रहे हैं। तो ए सेट के जो एलिमेंट है वो लिख लेते हैं यहाँ पर, कौन कौन से हैं, 1 2 3। इसी प्रकार से बी सेट के एलिमेंट कितने हैं, 3 4। तो अब हमें ए क्रॉस बी निकालना है, तो यानी यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ए का संबंध 3 के साथ, ए का संबंध 4 के साथ, और सबसे पहले लिख लेते हैं इसी प्रकार से, पहले ए के संबंध के सारे जितने एलिमेंट है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारी करली ब्रैकेट, यहाँ पर ए के जो फर्स्ट एक 1 का 3 के साथ कनेक्शन है, तो 1 3, उसके बाद कोमा 1 4। इसी तरह से 2 का कनेक्शन 3 के साथ और 2 का कनेक्शन 4 के साथ। तो इसके लिए हमारे पास 2 के एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि ये सिस्टोमेटिक है, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, तो इनको हम सिस्टम वाइज लिखेंगे। 2, तो 2 के हो जाएंगे 2 3 कोमा, उसके बाद 2 का फिर कनेक्शन किया था हमने 2 4। अब इसी प्रकार से 3 का कनेक्शन होगा, 3 का कनेक्शन किया हमने 3 के साथ, तो ये आया हमारे पास 3 3, यहाँ पे कोमा लगा लीजिए आप, और कोमा लगा के यहाँ पे 3 का फिर कनेक्शन हुआ 4 के साथ। तो यहाँ पर आएगा हमारा 3 4, करली ब्रैकेट क्लोज। तो इसको आपने आसानी से समझ लिया यहाँ पर। तो ये हमारे पास आ गया ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब हमें इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो यूनियन को हम बाद में निकालेंगे, पहले इन दोनों के बारे में, इनका जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस सी निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी निकाल लिया, अब हम ए क्रॉस सी निकालेंगे। तो ए क्रॉस सी के लिए सब चलते हैं ए की ओर। सेट ए में हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंड आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। सो एंड, यानी क्योंकि हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, तो एंड ए क्रॉस सी इज इक्वल टू कितने के होगा, वो यहाँ पर हम लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास ए और सी के एलिमेंट हमें पता होना चाहिए। ए के यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट है, ए के हमारे पास 1 2 3 हैं, सी के कौन से दिए हुए हैं, यहाँ पर 4 5 6 दिया हुआ है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसी तरह से यहाँ पर हमने ए बी का किया था, अब हम ए सेट ए के लिए भी एक प्रकार से ये बना लेंगे यहाँ पर, ताकि आसानी रहे, हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पर ए और सी का कनेक्शन देख लेंगे आपस में क्या कनेक्शन है, क्योंकि इसका कहने का मकसद यही होता है कि ए से बी के साथ क्या कनेक्शन है वो चेक किया हमने, अब ए से सी के साथ क्या कनेक्शन है वो हमें चेक करना होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ए और सी को देखेंगे। अब ए के जितने एलिमेंट हैं वो लिख लेते हैं। ए के एलिमेंट हमारे पास कौन कौन से दिए हैं, 1 2 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है एलिमेंट, 1 2 3 है, इनको लिख लेते हैं 1 2 3। इसी प्रकार से सी के कौन कौन से एलिमेंट दे रखे हैं आपके पास, 4 5 6, तो इनको भी लिख लेते हैं यहाँ पर 4 5 6। अब इनका कनेक्शन देख लेते हैं। 1 का कनेक्शन 4 के साथ, 1 का कनेक्शन 5 के साथ, 1 का कनेक्शन 6 के साथ। तो इस प्रकार से इन सब के कनेक्शन बनेंगे। तो सबसे पहले 1 वाले पार्ट लिख लेते हैं, 1 पेयर्स लिख लेते हैं, यानी स्मॉल ब्रैकेट 1 4 1 5, ब्रैकेट आपको लगाते जाना है 1 6। तो यहाँ पर आपने इसके लिख रहे सब पार्ट। अब इसके बाद 2 के पार्ट लिखेंगे, 2 के भी सेम
कनेक्शन जो इसके साथ होंगे उनको 2 के कर लेंगे, 2 का 5 के साथ कनेक्शन, 2 का 6 के साथ कनेक्शन, तो क्या आएंगे 2 का 4 के साथ कनेक्शन है, तो यहाँ पर 2,4 कोमा लगा देंगे, यहाँ पर भी राउंड ब्रैकेट कोमा 2 का कनेक्शन के साथ 2,5 कोमा 2 का कनेक्शन यहाँ पर 6 के साथ 2,6। उसके बाद हमारा एक पार्ट बचता है 3। अब 3 के कनेक्शन भी सेम ऐसे ही होंगे, 3 का कनेक्शन 4 के साथ, 3 का कनेक्शन 5 के साथ, 3 का कनेक्शन 6 के साथ। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम सब इसके कनेक्शन लिख लेंगे। 3 का 4 के साथ आ जाएगा हमारा यहाँ पे कोमा 3,4 कोमा 3,5 कोमा 3,6, तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो अब आपके पास हमारे पास यहाँ पर इन दोनों के जो है हमारे पास क्या आ गए हैं, ये हमारे पास आ गए हैं इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहाँ पर A क्रॉस B का हमने निकाल लिया, यहाँ पर A क्रॉस C का निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है जो हमारा आंसर हमें आगे प्रोत्साहित करेगा हमारा आंसर आने के लिए, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो समझना। तो अब हमें देखना है इसमें कि हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A, इसलिए लिख देंगे यहाँ पर देयरफॉर A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, ये हमें कंफर्म करना है। तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट, तो इनमें देखो कि कौन से कॉमन है। यहाँ पर 1 3 है, यहाँ पर कहीं 1 3 है नहीं है, 1 4 है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर 1 4 है। इसे आप ऐसा कर सकते हैं, पेंसिल से राउंड कर लेंगे आसानी से समझने के लिए। तो यहाँ पर 1 4 यहाँ पर मैच कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है, तो इसको हम इस तरह से राउंड कर लिया, 1 4 हो गया। उसके बाद 1 5 है कहीं पर नहीं है, 2 3 नहीं है, 2 4 यस है, तो 2 4 को हम यहाँ पर राउंड कर लेंगे क्योंकि ये दोनों में है। इसके बाद 3 3 नहीं है, 3 4 यस 3 4 है, यहाँ पर भी 3 4 आपका, तो ये राउंड कर दिया। तो हमारे पास टोटल यहाँ पर आ जाएगा इसका इंटरसेक्शन जो आ गया हमारे पास 1 4 कोमा 2 4 कोमा 3 4। तो बहुत आसानी से हमने इसको भी सोल्व कर लिया, यही होगा हमारा आंसर। तो इसके बाद हमने ये इसका सेकंड पार्ट सोल्व कर लिया, बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट को सोल्व करने के लिए तो यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट क्लियर है। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर। तो मैंने आपको बता ही दिया था, थर्ड पार्ट में हमारे पास ये सॉल्यूशन है, इसका क्या है, इसको करना है हमारे पास सॉल्यूशन लिखेंगे। थर्ड पार्ट है दिया हुआ है A क्रॉस B यूनियन C। तो ये सब करने से पहले हमें B यूनियन C को निकालना होगा। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर B यूनियन C को कंफर्म करेंगे। तो B यूनियन C को कंफर्म करने से पहले हम आ जाते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में B की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास 3 4 दे रखी है, और C की वैल्यू दे रखी है 4 5 6। तो यूनियन में मैंने एक बात बताई थी कि हमें जो है यूनाइट करके लिखना होता है, लेकिन रिपीट नहीं करना होता है। तो हम सबसे पहले इसमें देखिए कौन सा कॉमन है, 4 कॉमन है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा B यूनियन C हो जाएगा। यहाँ पर 3 है तो 3 को लिख लेंगे, 4 इसमें भी है इसमें भी है, तो एक टाइम को हम 4 लिखेंगे 4, उसके बाद 5 6। तो ये आपके पास अचीव हो गया 3 4 5 6, यानी हमारे पास आ गया ये इसका
यूनियन। अब हमारे पास ए तो ऑलरेडी दे रखा है 1 2 3, हमें ए को भी यहाँ पर लिख लेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है यहाँ पर 1 2 3, ये एलिमेंट दिए हुए हैं। अब क्या निकालना है, जैसे कि इसने क्वेश्चन में पहले ही बता रखा है यहाँ पर ए क्रॉस बी यू सी हमें जो है इसमें ज्ञात करना है। क्या करना है, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए हमने बी यूनियन सी निकाला। एक एलिमेंट यहाँ पर ऑलरेडी है, तो इसको सोल्व हम आसानी से कर लेंगे। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए ए क्रॉस का हमें क्रॉस यानी हमें प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो ए क्रॉस बी यूनियन सी लिखेंगे इज इक्वल टू करली ब्रैकेट स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसका साइड में एक तरह से वो बना लेंगे, जिस रिलेशन के हमारा किस किस के कौन कौन से सेट के साथ कैसा रिलेशन है। तो यहाँ पर हमें सेट ए से करना है शुरू। तो सेट ए ये है हमारा, और दूसरा सेट हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है बी यूनियन सी। तो यहाँ से इसके बीच का हमें कनेक्शन चेक करना है, रिलेशन चेक करना है। तो वो हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम ए के जितने एलिमेंट है वो लिख लेते हैं 1 2 3, क्योंकि ये मैं सिर्फ आपके सुविधा के लिए बना रहा हूँ, ताकि आपको कन्वेनियंट हो आपके लिए, वेरी कन्वेनियंट, यानी आपको इसमें कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो इसके समझने के लिए कर रहा हूँ ये। वैसे तो आप इधर से भी बना सकते हैं सिंपली, तो लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा कि कैसे रिलेशन इसके साथ बना, कैसे कनेक्शन बना। तो यहाँ पर बी यू सी की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली 3 4 5, बी यानी यूनियन सी सॉरी, यू नहीं पढ़ेंगे हम इसको, यूनि का मतलब यूनिवर्सल हो जाता है। तो बी यूनियन सी का जो हमारे पास ये मान ये आ गया। तो सबसे पहले एक 1 का कनेक्शन बनेगा 3 के साथ, 1 का कनेक्शन बनेगा 4 के साथ, 1 का कनेक्शन बनेगा 5 के साथ, 1 का कनेक्शन बनेगा आपका 6 के साथ। तो इस प्रकार से इन सब के कनेक्शन भी ऐसे ही बनते जाएंगे। तो सबसे पहले 1 के लिए लिख लेते हैं। तो 1 के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट आ गए हमारे 1 3 1 4 1 5, उसके बाद 1 6। तो यहाँ तक सब हो गए 1 के कंप्लीट। अब 2 सेकेंड लाइन में हम 2 के करेंगे। 2 के कनेक्शन भी सेम होंगे। 2 का कनेक्शन 3 से लिखेंगे यहाँ पर 2 3, ऐसे ही होते जाएंगे। 2 का कनेक्शन 4 के साथ, 2 का कनेक्शन 4 के साथ हो जाएगा यहाँ पर 2 4, 2 का कनेक्शन 5 के साथ, 2 5, 2 का कनेक्शन 6 के साथ, 2 6। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी कवर हो गया। अब 3 का भी इसी तरह से हम करेंगे। 3 का कनेक्शन 3 के साथ, 3 का कनेक्शन 4 के साथ, 3 का कनेक्शन 5 के साथ, 3 का कनेक्शन 6 के साथ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 3, यहाँ पर कोमा लगाएंगे, यहाँ पर भी ये आगे बढ़ रही है लाइन 3 एंड 3 4 3 5, क्योंकि 5 से भी है, और 3 6। तो यहाँ पर हमारा करली ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इनमें क्या देखना है हमें, इनका हमारे पास क्या आ गया, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। तो यही होगा हमारा आंसर, ए क्रॉस बी यूनियन सी का। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो बढ़ते हैं इसके आखिरी पार्ट की ओर, फोर्थ पार्ट जो है, थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। तो इसमें भी आप समझ लीजिए क्या कहा गया है। इसमें हमें सबसे पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन। तो इसके अंदर हमारी वीडियो बड़ी हो जाएगी ज़्यादा, तो हम ऐसा करते हैं, इसमें हम आपको 3 एग्जाम्पल इस पार्ट में कर देंगे, बाकी 3 एग्जाम्पल आगे के वीडियो में कर देंगे, ताकि हमारी वीडियो बड़ी ना हो। तो यहाँ पर सॉल्यूशन के तौर पर हमें किसको हल करना है, यहाँ पर हमें ये निकालना है ए क्रॉस बी यूनियन
ए क्रॉस सी। तो इसको अगर आप सिंपली समझें तो हम ऑलरेडी अभी किया था हमने ये ए क्रॉस सी, तो हम उसको उन्हीं पार्टों को डायरेक्टली यहाँ पर हमें ये निकालना है। तो अभी हम इससे पिछले क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी क्या किया था, सेकंड क्वेश्चन में हमने इसको हल किया था। तो सेकंड क्वेश्चन को एक बार यहाँ पर ले लेते हैं। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में हमने इसको सोल्व किया था, तो उसको हम डायरेक्टली लिख लेते हैं सारे पार्ट। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है ये, इनको हम एक बार रिपीट कर। स्टूडेंट आप यहाँ पे समझ सकते हैं, जो हमारा यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में दिया गया था ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी, हमने यहाँ पर उसको सेम इट इज लिख लिया है। अब हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, इसको हमें शो करना है। हमारा जो है ये जो क्वेश्चन में कहा गया इसको यूनाइट करना है। तो इसमें से हमें एक ही बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो भी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी के जितने एलिमेंट हैं उनको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या चाहिए, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी कन्फर्म करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले करली ब्रैकेट, इसमें हम लिख लेते हैं 1 3 स्मॉल ब्रैकेट में कोमा 1 4 कोमा 2 3, इसको लिखे जाएंगे सही 2 3 कोमा 2 4 कोमा 3 कोमा 3 3 कोमा 4। बस ये दोबारा से रिपीट नहीं होने चाहिए, जितने हमने अभी अंक लिख लिए हैं, यहाँ पर डिजिट लिख लिए हैं। तो 1 4 ऑलरेडी लिख चुके हैं, 1 4 नहीं चाहिए। 1 5 यहाँ पर इसके बाद हम लिख सकते हैं। तो इसको आप एक तरह से इस तरह से भी, तो हमने थोड़ा स्टेप वाइज इस तरह लिखना था, लेकिन मैं आपको सिंपली समझा रहा हूँ। तो आप 1 5 भी लिख सकते हैं, इसके बाद आप चाहे तो इसको हम क्रम वाइज भी लिख लेंगे बाद में। तो समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ 1 5 1 5 1 6, उसके बाद 2 4 ऑलरेडी आ चुका है, इसको नहीं चाहिए। 2 5 नहीं आया है, तो 2 5 को हम लिखेंगे 5, उसके बाद यहाँ पर कोमा आगे बढ़ते जाएंगे। 2 6 इसमें आया है रिपीटेशन में, तो 2 6 भी नहीं आया है, तो 2 6 को भी लिखेंगे यहाँ पर 2 6। 2 6 के बाद 3 4 आ चुका है, 3 4 को नहीं लिखेंगे। उसके बाद 3 5 आया है, नहीं आया, तो यहाँ पर लिखेंगे कोमा 3 5। और इसके बाद इसमें 3 6 है, नहीं है, तो 3 6 को भी यहाँ पे लिख लेंगे 3 6 करली ब्रैकेट क्लोज। अब आप चाहते हैं कि ये हमारा क्रमित रूप में हो, यानी इसको हम ऑर्डर्ड पेयर्स में लिखें, तो उसके लिए हम सबसे पहले 1 1 वाले जितने भी हैं उनको पहले लिख लेंगे। तो उसको एक तरीके से हम आगे भी सोल्व कर लेते हैं। 1 1 के जितने हैं 1 3 1 4, उसके बाद 1 के लिए और कौन है 1 5 है, स्टेप बाय स्टेप लिख लेंगे 1 5, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर्स में लिख देते हैं 1 6। इस प्रकार से 2 के लिख लेते हैं सभी। 2 के कौन कौन से हैं, 2 3 से शुरू हो रहा है, तो 2 3 यहाँ पर कोमा 2 4 2 5 2 4 तो ऑलरेडी आ चुका है, सिर्फ एक बार रिपीट करना है। 2 4 हो गया, 2 5 यस, 2 6, 2 के सारे एलिमेंट आ गए। अब हम
बढ़ते आगे 3 के लिए, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6। तो यहाँ पर आपका ये पूरा का पूरा आ गया A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। तो यही हमारा होगा आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।